Welcome to another fashion vlog of Crush Menswear. Today vlog is very informative for those who want to give online orders. आज हम बात करेंगे how to take measurements. ऑनलाइन आर्डर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों को पता नहीं होता है कि हमने साइज़ कैसे भेजना है, और साइज़ चार्ट्स पे बॉडी डिफरेंट होती है, किसी की टमी ज़्यादा, स्टैंडर्ड साइज़ पे आप पूरे नहीं होते, जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस हैं उस पे आप पूरे नहीं होते, और हर बंदे का एक अपना बॉडी स्ट्रक्चर है। हम आज बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे डाउन शोल्डर है तो उसकी कटिंग डिफरेंट है, स्ट्रेट शोल्डर है तो उसकी कटिंग डिफरेंट है, बैक गोल है तो उसकी कटिंग डिफरेंट है, टमी बिल्कुल एकदम है तो उसकी कटिंग डिफरेंट है। ये सब चीज़ें हम कस्टमर के लिए इसको इजी करने के लिए सिर्फ कह देते हैं आप फ्रंट और बैक की पिक्चर्स भेज दें, उससे हमें बॉडी आइडिया हो जाता है कि हमने इसको कट कैसे करना है। अब जब भी साइज़ भेजें साथ में अपनी पिक्चर्स भी भेजें फ्रंट की और बैक की। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने मेजरमेंट्स लेनी कैसे हैं, उसमें कितना गैप छोड़ना है, किस मेजरमेंट को कैसे लेना है। इसमें आज हम शेरवानी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पेंट कोट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वेस्ट कोट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और शलवार कमीज़ के भी बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आपने कौन सी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। चले आए, अब हम चलते हैं एक डमी की तरफ या एक अपने मॉडल की तरफ जिसकी हम मेजरमेंट्स लेंगे और आपको आइडिया होगा कि हमने मेजरमेंट्स को कैसे लेना है। थैंक यू। सबसे पहले आप जब भी मेजरमेंट्स लेना चाहें, आप अपने मेजरमेंट्स को देख लें क्या वो ठीक कंडीशन में है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद आप अपने कस्टमर के जो भी आपका जिनका आप साइज़ ले रहे हैं उनकी आप पॉकेट्स में देखें कोई चीज़ तो नहीं, आप इसको खाली कर लें। और ये भी मैं बताऊं कि आप हमेशा जब भी साइज़ लेने जाएं, आपको जो स्पेशल फिट कपड़े हैं जिसको आप समझते हैं कि मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप कोशिश करें कि वो ही कपड़े पहन के जाएँ जिनमें आप रिलैक्स हैं। अगर आपने शलवार कमीज़ शेरवानी वगैरह बनानी है तो आप शलवार कमीज़ पहने। अगर आपने सूट बनाना है, पेंट कोट बनाना है, तो आप ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट में साइज़ दें। उसमें प्रॉब्लम्स के चांसेस सब कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो में देख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। चले अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट, सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है कि अपने आपका जो भी कस्टमर है उसको आप रिलैक्स करें कि आपने अपने नेचुरल बॉडी पोजीशन में खड़ा होना है। ये नहीं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो चेस्ट उठा लेते हैं, किसी के सामने साइज़ देते हुए वो टमी को अंदर खींच लेते हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी जो कंडीशन, जिस कंडीशन में आप रिलैक्स खड़े होते हैं उसी में खड़े होना है। सबसे पहले हम साइज़ मेजरमेंट्स हमेशा शुरू करते हैं शोल्डर से। हम उसको शोल्डर से मेजर करना शुरू करते हैं। इसमें आप बोन टू बोन करते हैं। देखिए, जब आप शलवार कमीज़ बना रहे हैं तो आपने बोन टू बोन साइज़ लेना है। जैसे इनका साइज़ है 16.5, ठीक है, पर जब हमने शेरवानी या प्रिंस कोट ऑर्डर करना है तो आपने इसको आधा इंच बढ़ा के 17 कर लेना है, क्योंकि ये छोटा बॉडी साइज़ है। अगर बड़ा बॉडी साइज़ हो तो आप 1 इंच तक इसको बढ़ा सकते हैं। और अच्छा, ये जहाँ पे आपने उंगली रखी है, ये वाली उंगली रखी है, इसको यहाँ पे ही रखना है। ये दूसरी उंगली को यहाँ पे रख के आप मेजरमेंट टेप को नीचे लेकर आएंगे। अगर कोट है तो ये आधा इंच का गैप छोड़ना है ताकि वो पैड प्रॉपरली बराबर हो सके। आपने उसके स्लीव्स की मेजरमेंट्स करनी है। अच्छा, स्लीव्स की मेजरमेंट ये जो बोन है जहाँ से हैंड अटैच होता है आपका, वहाँ तक करनी है आपने, ठीक है। ये मेजरमेंट्स हैं शलवार कमीज़ और शेरवानी के लिए भी इवन। पर जब अपने कोट को मेजर करना है तो थोड़े से बाजू छोटे रखें, क्योंकि कोट में हमेशा स्लीव्स पे आगे कफ नज़र आना चाहिए, घड़ी नज़र आनी चाहिए, तो कोट के बाजू थोड़े से छोटे होने चाहिए। तो हमने बाजू की मेजरमेंट की। इसके बाद सबसे पहले हम आते हैं नेक की मेजरमेंट के ऊपर। जब हम नेक की मेजरमेंट करते हैं तो ये मेजरमेंट टेप को बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आना है आपने। ये ऊपर यहाँ से मेजर नहीं करना, आपने नीचे की तरफ लेके जाके यहाँ से मेजर करना है, और एक उंगली उसके बीच में एक गैप होना चाहिए जो मूवमेंट मार्जिन हो। इसके बाद आते हैं हम चेस्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइज़ में, वो चेस्ट का साइज़ है, क्योंकि सारा आर्म होल की कटिंग, बाकी सब कटिंग्स वो चेस्ट पे डिपेंड कर रही होती हैं। ये आपने गलत ले ली तो आपका सारा साइज़ गलत हो जाएगा। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप 2-3 दफ़ा मेजरमेंट्स को घुमाएं। आप उसको ऊपर पे भी देखें, अगर किसी की चेस्ट उभरी हुई है ऊपर से भी चेस्ट को देखें, मिड से भी देखें। जो सबसे बड़ा पॉइंट है आपने वो बताना है। जैसे लेट्स सपोज इनका 35.5 आ रहा है, ठीक है, ये अब स्मॉल और मीडियम के दरमियान का साइज़ है। 34 फॉर स्मॉल होता है और 36 फॉर मीडियम होता है, तो ये 35.5 है। था 35 है बेसिकली, पर मैंने यहाँ पे 2 फिंगर्स का गैप रखा है बीच में ताकि इजी चेस्ट आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है कि आपका इसमें भी ये यहाँ से सबसे कम पॉइंट कहाँ पे है,
टमी का, और टमी लेते हुए जो हाईएस्ट पॉइंट हो। अगर टमी लटका हुआ है तो यहाँ पे नीचे आके लें, अगर टमी नहीं है तो आप यहाँ पे लें। इसमें भी आपने 2 फिंगर्स का गैप साथ में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम मेजर करते हैं हिप्स को। जब आप हिप मेजर करते हैं तो जो भी मैक्सिमम बूम पॉइंट है वहाँ पे रख के अपने आगे और पीछे से दोनों जगह से देख के ऐसे हाथ को रखना है और फिर रीचेक करना है। अच्छा, इसमें आपका गैप होना चाहिए, अगेन 2 फिंगर का गैप हिप में होना चाहिए। इवन 2 फिंगर से भी ज़्यादा का हिप में गैप होना चाहिए फॉर शेरवानी एंड प्रिंस कोट। पर जब आप पेंट के लिए हिप करेंगे तो आपने बिल्कुल टाइट करके लेनी है। 38.5 उस तरह ले रहे हैं तो आप 39.5 आ रहा है, पर अगर आपने पेंट के लिए हिप लेनी है तो उसको टाइट करके लेना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको सारी मेजरमेंट्स बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 3 पीस की वेस्ट कोट की मेजरमेंट, क्योंकि वो सबसे छोटी होती है। आपने जब भी मेजरमेंट टेप को रखना है ये याद रखना है कि ये बिल्कुल नेक पॉइंट के साथ बिल्कुल साथ रखना है। यहाँ से रखेंगे तो लेंथ गलत हो जाएगी। आपने हमेशा यहाँ से लेना है और यहाँ से 3 पीस की मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। जहाँ पे भी कोई पैंट नीचे बांधता है, कोई पैंट ऊपर बांधता है, आपने उससे कंफर्म करना है कि आप पैंट ऊपर बांधते हो या नीचे बांधते हो। लेट्स सपोज कि वो यहाँ पे पैंट बांधते हैं बिल्कुल टमी के बिल्कुल नीचे, इस 21 आ रहा है, तो हम उससे 1.5 इंच जगह छोड़ के 1.5 इंचेस छोड़ के 22.5 और 23 में हम इनकी 3 पीस की वेस्ट कोट बनाएंगे। 3 पीस की वेस्ट कोट में आपको बेल्ट का बक्कल नज़र आना चाहिए, क्योंकि अगर वी शेप है तो वो बटन और वो बटन से कट नीचे जाना चाहिए और वेस्ट कोट की वैसे लेंथ जो है पैंट के बेल्ट के साथ चलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम 3 पीस की, मतलब कोट की, जो पेंट कोट वाला कोट होता है, ब्लेज़र होता है, ब्लेज़र की लेंथ पे। अच्छा, ब्लेज़र की लेंथ, उसमें आपको हैंड की मेजरमेंट, कई लोगों के हाथ लंबे होते हैं, कई लोगों के हाथ छोटे होते हैं, पर आपने जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो मिड ऑफ थंब, जो भी मिड ऑफ थंब है वो आप साइज़ के लिए उसको यूज़ करें, ठीक है। और जो प्रिंस कोट है उसको आप थोड़ा सा ब्लेज़र से लंबा कर लें, वो 0.5 इंच मतलब ½ इंच उसको बढ़ा लें, उससे वो बेहतर, उसकी लुक ग्रेस ज़्यादा बेहतर आती है। और इसी तरह जब हम नीचे जाते हैं कमीज़ शलवार के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि वो अगर आप नॉर्मल शलवार कमीज़ ले रहे हैं तो बिल्कुल घुटने के बराबर होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। जहाँ से घुटना स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से नी स्टार्ट हो रहा है, ये 40 आ गया, ठीक है। और इसी से ऑलमोस्ट 3 इंचेस नीचे जाएंगे तो आपकी शेरवानी की लेंथ होनी चाहिए। इनर सूट भी जब भी साइज पे बनवाएं उसमें 3 इंचेस का डिफरेंस लाजमी रखें जी। अब हम आएंगे वेस्ट से, स्टार्ट करेंगे। वेस्ट भी उसी तरह जहां आप बांधते हैं वहां पे लेंगे और वेस्ट ऐसे इसको मूव करके देखेंगे। अच्छा, इसमें मार्जिन नहीं छोड़ना, कोई फिंगर मार्जिन नहीं छोड़ना। वेस्ट बिल्कुल टाइट बॉडी के साथ होती है, बाकी बॉडी में लूजिंग होती है, वेस्ट में लूजिंग नहीं होती है। इसी तरह जब पैंट की हिप लेंगे तो वो टाइट लेंगे, ठीक है। और हम जब इसकी लेंथ करेंगे इनको बिल्कुल सीधा खड़ा कर। और जब भी आप मेजरमेंट्स ले रहे हो इस बात पे गौर कीजिएगा, जिनकी मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो कहीं नीचे ना देखें, उनको कहें कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आप साइज़ ना देखें, हम साइज़ खुद। अच्छा, जहाँ पे भी वो पैंट बांधते हैं या शलवार बांधते हैं या पैंट ट्राउज़र बांधते हैं वहाँ पे उसकी लेंथ रखेंगे। और इसको हम आजकल जैसे अगर शॉर्ट लेंथ के बारे में डिस्कस करें, हम जो शॉर्ट लेंथ है तो वो बिल्कुल जो है शू के जो स्टार्टिंग होती है वहाँ तक जाती है, और शलवार के लिए उससे 1 इंच नीचे आ जाए, क्योंकि शलवार पहनने के बाद उठ जाती है। तो पैंट के लिए और ट्राउज़र के लिए लेंथ को 1 इंच छोटा रखें और शलवार के लिए 1 इंच लंबा रखें। इसके अलावा भी हम बहुत सी प्रोफेशनल मेजरमेंट में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका वेट, ओवर वेट जो होते हैं उनका साइज़ कैसे लिया जाए, या जो बहुत स्लिम होते हैं उनका साइज़ कैसे लिया जाए, ये हम आगे टेक्निकली सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बॉडी शेप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ख़ासतौर पर जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी इस चैनल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। लोग अपना इल्म जो होता है, जो सीखते हैं, ये जो चीज़ें हैं हमने कुछ पढ़ते हुए, स्टडी करते हुए सीखी हैं, कुछ हमने एक्सपीरियंस करके, जो हमें 10 ईयर्स में एक्सपीरियंस हुआ है कि हाउ टू टेक द एग्जैक्ट मेजरमेंट। सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है, ऑनलाइन ऑर्डर हो या रेगुलर आउटलेट का ऑर्डर हो, उसमें अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो ही अच्छी लगेंगी चीज़ें आपको बनी हुई, क्योंकि टेलर ने वही चीज़ बनानी है जो आपने उसको मेजरमेंट्स देनी है। तो हम इस पर और व्लॉग्स भी करेंगे।
Please subscribe and like our channel. Thank you.